हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, बहनों और भाइयों। आपका जेटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कर्सिव राइटिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारी पहली कक्षा हुई थी कैपिटल लेटर के बारे में, सेकंड कक्षा हुई थी स्मॉल लेटर के बारे में। आज अपनी थर्ड क्लास है, तो थर्ड क्लास में अपने पढ़ेंगे कर्सिव राइटिंग। तो जिस विद्यार्थी ने या जिस भाई बंधु ने हमारी पहली दो वीडियो नहीं देखी, वो पहले उन्हें देखें, फिर इसके साथ साथ इसे देखें और लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करते चले जाएं। हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। इसके साथ ही ज़्यादा समय न लेते हुए अपने कक्षा शुरू करते हैं कर्सिव राइटिंग की। तो मेरे प्यारे साथियों, कक्षा शुरू करने से मैं पहले आपको थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। जिसने मेरे भाई ने, मेरे बंधु ने या विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आइए अब अपने कक्षा को शुरू करते हैं। तो कर्सिव राइटिंग अपने शुरू करते हैं, जैसा कि अपने पहले दो कक्षा में कर चुके हैं। तो आइए अपने शुरू करते हैं कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग जैसे इसको अपने मैं एक नया नाम देना चाहता हूँ, इसको अपने टेल लेटर मैं इसको कहना चाहता हूँ। पहले शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं हुआ कि किसी शिक्षक ने कहा हो इसको नया नाम दिया जाए। तो यदि आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। तो मैं इसको नया नाम देना चाहता हूँ, जिसका नाम है टेल लेटर। टेल लेटर, LATTER, लेटर्स, टेल लेटर्स। ठीक है, मतलब इसको अपने पूंछ वाली ABCD भी कह सकते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। जैसे ए कैसे लिखा जाएगा, ए को लिखने के लिए इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको यहाँ से, इसको ऐसे। ओके, तो मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ, आप भी धीरे धीरे इसका प्रयत्न करें और धीरे धीरे करते आगे चले, आगे बढ़े, और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और लिखने में आपकी राइटिंग और तेज होती चली जाएगी और सुंदर हो जाएगी। ए को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, हालांकि लिखा जाता है, और बी को लिखा जाता है इसको ऐसे, इसको इस प्रकार से। अब एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि एक तो ऐसे लिखते हैं, ये हो गया एफ, ये क्या होगा एफ, ये हो गया एफ, और ये क्या है, ये बी, ये क्या है बी, ये है बी, ये है एफ। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बी कैसे लिखना है और एफ कैसे लिखना है। तो बी के बाद में आता है सी, बी के बाद में सी आ जाता है, सी को इस प्रकार से ऐसे, फिर ऐसे। ओके, उसके बाद आता है डी, डी को इस प्रकार से ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे। ओके, तो थोड़ा धीरे धीरे लिखें, जिससे हमें आगे बढ़ने में और ज़्यादा सुंदर राइटिंग मिल सके और हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद आता है ई, ई को ऐसे, फिर ऐसे, ई को पहले ऐसे, फिर ऐसे, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ई लिखा जाएगा। उसके बाद आता है एफ, एफ को ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एफ को ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। ओके, देन फिर आता है जी, फिर आता है जी, जी को कैसे लिखना है, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। ओके, तो धीरे धीरे आप प्रयास करें और हमारे साथ अपनी कॉपी पेन लेके बैठे। जैसे जैसे मैं लिखता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी प्रयास करें। जी के बाद आता है एच, एच को ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे,
ये होता है एच। फिर आता है आई को इस प्रकार से ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर एक छोटी सी बिंदी लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा आई। फिर आता है अपने जे को इस प्रकार से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इसके ऊपर भी एक बिंदी, ये क्या हो गया जे हो गया। जे के बाद आता है के को ऐसे, इसको ऐसे, फिर ऐसे। ओके, अब के और पी में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, के को इस प्रकार से लिखा जाता है और पी को ऐसे, तो इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको ऐसे ना कर दें। थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जो छोटे विद्यार्थी हैं वह इस बात का खास रूप से ध्यान रखें। ये हो गया के बाद एल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसको अपने ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया एल के बाद आता है एम जैसे कल लिखा था अपने वैसे ही एम हो जाएगा। उसके बाद आता है एन कैसे लिखा जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये होगा एन के बाद आता है ओ लिखा जाएगा ऐसे, इसको ऐसे, ओके। उसके बाद आता है पी को फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, ओके। पी के बाद में आता है क्यू को कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे ऐसे। तो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा देखें, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे प्रयास करें। क्यू के बाद में आता है आर कैसे लिखा जाता है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। आर कैसे लिखा जाएगा, इसको दोबारा लिखते हैं ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ओके। ये हो गया आर। फिर आता है एस लिखा जाता है ऐसे ऐसे, ये हो गया एस, ठीक है। और एस के बाद में आता है टी लिखा जाएगा, इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया टी के बाद में आता है यू कैसे लिखेंगे, यू इस प्रकार से ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, इसको ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया यू। उसके बाद आता है वी को कैसे लिखना है, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, यू वी। उसके बाद आता है डब्ल्यू के इस प्रकार से ऐसे, फिर ऐसे, ओके। उसके बाद आता है एक्स को कैसे लिखेंगे ऐसे, फिर ऐसे, ओके। इसको आप लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे के लिखे। उसके बाद आता है वाई, तो वाई को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। और लास्ट में आता है अपने जेड, क्या आता है जेड। तो जेड को जैसे मैंने कल बताया था, इसको वैसे लिखा जाएगा। तो ये हो गया अपने ए बी सी, इसको बी को इस प्रकार से ऐसे ही M26, ओके। अब ये तो धीरे धीरे लिखने का आप ऐसे प्रयास करें। उसके बाद आप कैसे लिखेंगे इसको, उसके बाद अपने एक बार लिख के देखते हैं इनको, और किस प्रकार से अपने इनको लिख सकते हैं। पहले इनका ही प्रयास करें, उसके बाद मैं आपको लाइन लिखाता हूँ एक, फिर आप वैसे प्रयत्न कर सकते हैं। उसके लिए कैसे, इसको ए को कैसे, इसको ऐसे, ए ऐसे, फिर बी, फिर ऐसे, फिर सी ऐसे, फिर डी ऐसे, फिर ई इस प्रकार से, फिर एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, फिर आता है पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू,
एक्स वाई और जेड। ओके, इस प्रकार से आप धीरे धीरे करके लिखने का प्रयास करें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, जिससे आप अपनी राइटिंग में सुधार कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो कक्षा समाप्त करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज क्या है, इंटरनेशनल टीचर डे। आज क्या है, इंटरनेशनल टीचर डे है। आज तारीख 5 अक्टूबर है। तो आज इंटरनेशनल टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।